बिहार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है इस समय। और उस समय भी चर्चाएं खूब चल रही थी कि दीपक प्रकाश मंत्री क्यों बन गए। क्योंकि दीपक प्रकाश ना तो विधान परिषद के सदस्य हैं और ना ही दीपक प्रकाश जो है विधानसभा के सदस्य हैं, वह डायरेक्ट पंचायती राज मंत्री बन चुके हैं। और चर्चाएं उस समय भी चल रही थी जब दीपक प्रकाश मंत्री बने और वह किसी सदन का सदस्य नहीं रहे। और चर्चाएं इस समय भी चल रही है कि दीपक प्रकाश अभी तक मंत्री क्यों हैं। आपको बता दिया जाए कि आज से कुछ महीनों पहले जो है सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश पे अपनी बातें रखते हुए कहा था कि दीपक प्रकाश अभी तक मंत्री क्यों हैं, ना तो वो विधान परिषद के सदस्य हैं और ना ही विधानसभा के वह सदस्य हैं, किसी सदन का सदस्य नहीं है। अगर कोई भी किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है तो वह कुछ महीनों के लिए बन सकता है मंत्री, उसके बाद वह इस्तीफा देगा और वह अपनी कुर्सी खाली कर देगा, यही नियम है। लेकिन जिस प्रकार से दीपक प्रकाश को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि दीपक प्रकाश अभी तक मंत्री क्यों हैं, उनकी कुर्सी जो है जाने वाली थी। हाल ही में खबर ये चल के आ रही है कि जो एमएलसी हैं बीजेपी के दिवेश कुमार, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और उस इस्तीफा का जो है दीपक प्रकाश का काफ़ी फ़ायदा बताया जा रहा है और प्लस पॉइंट बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि जो दिवेश कुमार हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिए हैं और उन इस्तीफे पर जो है दीपक प्रकाश की नियुक्ति हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू जो है दीपक प्रकाश की कुर्सी बची रहेगी और दीपक प्रकाश मंत्री बने रहेंगे। और इन्हीं चीज़ों को लेकर चर्चाएं चल रही है। चूंकि दीपक प्रकाश की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इन चीज़ों पर खुलकर अपनी बात रख रहा है कि इन चीज़ों के वजह से इस्तीफा दिए हैं और दीपक प्रकाश जो हैं एमएलसी बनेंगे। इन्हीं चीज़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का नेता कोई भी इन चीज़ों पे अपना बयान नहीं दिया है। लेकिन वहीं पंचायती राज मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के बेटे से जब यह बात पूछा गया तो उन्होंने भी यह साफ बता दिया कि हमें यह नहीं पता कि देवेश कुमार आखिर इस्तीफा क्यों दिए हैं और हमें इसका क्या फ़ायदा होगा। यह दीपक प्रकाश जो है ओपिनियन तरीकों से अपनी बातें रखें। नहीं, अब दोनों चीजों को पता नहीं किस प्रकार से जोड़ के देख रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने किस कारण से इस्तीफा दिया है इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है और इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँ। लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों के बीच जिस प्रकार से दीपक प्रकाश अपनी बातें रख रहे हैं, दीपक प्रकाश को आगे चलकर यह पता चलेगा कि दीपक प्रकाश के लिए यह कितना प्लस पॉइंट है और दीपक प्रकाश की कुर्सी जो है वह बची रहेगी। आपको बता दिया जाए कि कुछ ही महीनों में दीपक प्रकाश की कुर्सी जो है वह खत्म हो गई होती अगर देवेश कुमार इस्तीफा नहीं दिए होते। अगर देवेश कुमार की जगह पे विधान परिषद के सदस्य दीपक प्रकाश नहीं बनते हैं तो दीपक प्रकाश की कुर्सी 100% चली जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, उसी आधार पे देखें तो उसी जगह पे दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य बनेंगे और उनकी कुर्सी जो बची रहेगी। जिस प्रकार से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिना कोई चुनाव लड़े स्वास्थ्य मंत्री बने थे और उसके बाद जो है वह विधान परिषद के सदस्य बन गए और उसके बाद जो है कंटिन्यू वो मंत्री बने रहेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से बिना कोई चुनाव लड़े मंत्री बन गए थे, उनकी कुर्सी जाने वाली थी, उसी समय चर्चाएं यह चल रही है, खबरें यह चल रही है कि दीपक प्रकाश के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वह जिस प्रकार से देवेश कुमार इस्तीफा दिए हैं उसी जगह पे दीपक प्रकाश विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे और दीपक प्रकाश जो है पंचायती राज मंत्री बने रहेंगे। इसमें तमाम प्रकार की खबरें खूब चल रही है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे बिना कोई चुनाव लड़े मंत्री बन गए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिना कोई चुनाव लड़े मंत्री बन गए। जिस प्रकार से यह पार्टी कर रही है, कहीं ना कहीं विपक्षी दल के जो नेता हैं उनका प्लस पॉइंट जो है हमेशा से बनता आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से खबरें खूब चल रही थी कि दीपक प्रकाश की कुर्सी जाएगी, दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री नहीं रहेंगे, इसी प्रकार से दीपक प्रकाश के पिता उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा गेम खेलकर उनके बेटे जो दीपक प्रकाश हैं वह मंत्री बने रहेंगे। यह सबसे बड़ा बात है उन लोगों के लिए जो यह बात कहा करते थे कि दीपक प्रकाश मंत्री नहीं रहेंगे, दीपक प्रकाश हट जाएंगे और दीपक प्रकाश की जो है कुर्सी अब खत्म होने वाली है। यह उन लोगों के लिए सबसे बुरी खबर है और उन लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर है जो यह चाहते हैं दीपक प्रकाश जो हैं मंत्री बने रहें, वो अच्छे मंत्री हैं। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से
दीपक प्रकाश बिना कोई चुनाव लड़े मंत्री बन गए, और जिस प्रकार से बातें यह कही जा रही है कि देवेश कुमार जिस प्रकार से इस्तीफा दिए हैं उसी जगह पे जो है विधान परिषद के सदस्य दीपक प्रकाश बन जाएंगे, और जिस प्रकार से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार बिना कोई चुनाव लड़े मंत्री बन गए और जो है वो भी एमएलसी बन के स्वास्थ्य मंत्री बन गए, इन सभी विषयों पे आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें जरूर साझा करें, और ऐसे ही न्यूज जैसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले टॉपिक पर फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।